सर सुबह से 2 बजे तक। अच्छा, सुबह से 2 बजे शाम तक। के 2 बजे तक। तो फिर स्कूल जाओगे या फिर वही मतलब ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं वो लोग? ऑनलाइन। ओके। कि संतुष्टि तो आ गई अभी, है ना? वैष्णवी का टाइम क्लैश कर रहा है अभी, है ना? तो देखते हैं अभी थोड़ा सा टाइम 30 मिनट्स इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं क्या? ओके सर। हाँ। संतुष्टि संतुष्टि बेटा, टाइम थोड़ा सा अपन शिफ्ट कर सकते हैं क्या, 30 मिनट्स इधर उधर? कुछ बच्चों का स्कूल क्लैश कर रहा है एक्चुअली। कुछ बच्चों का स्कूल क्लैश कर रहा है एक्चुअली। चलो ठीक है, मैं ग्रुप पे ही डालता हूँ, है ना, जो भी रहेगा। लास्ट क्लास में हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से स्टडी कर रहे थे, राइट? तो देखते हैं एक बार, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, समझ लो 12th में ही बहुत काम आने वाला है आपके, है ना, 11th 12th में। और कई बच्चे ऐसे होते हैं इनको समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है ना, मतलब कार्बन के बारे में बहुत ही ना डिफिकल्ट जाता है। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें याद दिलाता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। मैंने एलोट्रॉप्स बताए थे कार्बन के, है ना। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था स्टायरिन के बारे में लिखने को, कितने लोगों ने लिख लिया? मुझे आदित्य ने तो मेल पे भेजा था। परेश, आपने भी लिख लिया ना? परेश, मुझे कुछ लोगों ने मेल किया था, बाकी लोगों ने होमवर्क मेल नहीं किया, ऐसा क्यों? 1 सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो कल हम थोड़ा सा हमने ये पढ़ा था कि सोर्स क्या है हाइड्रोकार्बन्स का। आंसर आया था कि द सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज क्रूड ऑयल, ठीक है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है उसके बारे में पढ़ लिया बेटा। होमोलोगस सीरीज इज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय ए कॉमन जनरल फॉर्मूला, ईच मेंबर डिफर बाय 14 यूनिट्स इन द मोलर मास, है ना, ये बताया था मैंने। उसके बाद अल्केन्स के बारे में डिस्कस किया था, कौन कौन से अल्केन्स हैं, है ना। इसके बाद क्या पढ़ाया था मैंने? अल्केन अल्कीन्स भी बता दिया था ना। 1 मिनट, मुझे लगा दूसरा पीडीएफ अपलोड हो गया। 1 सेकेंड। ओ, 1 जून, 1 जून को क्लास हुई थी अपनी, है ना। ओके। सर आप कुछ स्कूल के टाइमिंग के बारे में कुछ बता रहे थे सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ स्कूल का टाइमिंग क्या है, स्कूल स्टार्ट हो गया क्या? सर हाँ सर, मेरा मेरा स्टार्ट हो गया है ओके। 1 जून से ही। अच्छा, व्हाट इज द टाइमिंग? सर फ्रॉम 9 to 12। ओके, 9 to और 12। कभी कभी अगर लेक्चर का कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हाँ। फिर वो एक 1 या 2 बजे तक चला जाता है। अच्छा, तो आप रहने के लिए कहाँ पे हो, विच एरिया? सर 11 सी टिंगरे नगर। अच्छा, टिंगरे नगर में ही रहते हो, पास में ही रहते हो मतलब, ओके। हाँ सर। ओके, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं है। कुछ एक्चुअली वैष्णवी का और एक बच्चे का प्रॉब्लम है स्कूल का टाइमिंग का थोड़ा सा, है ना। उन्होंने इवनिंग में टाइम रखा है कुछ 4:30 टाइप से। तो थोड़ा सा टाइमिंग अगर अपन चेंज कर सकेंगे तो वो लोग भी फिर ज्वाइन कर पाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा मैं कंसल्ट करता हूँ बाकी लोगों से भी, फिर आपको कंफर्म करता हूँ टाइमिंग क्या रखेंगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ। अच्छा, लास्ट क्लास हाँ में जो सर, पढ़ाया थैंक था यू। उसमें कोई डाउट है तो बताओ, बोले बेटा। लास्ट क्लास में मैंने, सर वो एल हाँ टेल मी। एल एल्डिहाइड है ना सर वो? हाँ, एल्डिहाइड है वो। कीटोन्स के पहले। हाँ, हाँ, कीटोन्स के पहले वो वाला एल्डिहाइड। हाँ। एल्डिहाइड है सर हाँ, वो और हाँ सर, वो वही वही। ठीक, क्या डाउट है इसमें बता। ये पहले अल्कोहल समझ में आया? सर अल्कोहल इज हाँ OH सर। फंक्शनल ग्रुप, है ना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर OH हाँ लगा हुआ है, ठीक है। हाईलाइट कर देता हूं मैं अपने बच्चों के लिए, कहीं पे भी OH लगा इट इज अल्कोहल, ठीक है। आजकल अपन खूब अल्कोहल। सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं, है ना। अपन खूब सैनिटाइजर यूज करते हैं, है ना, कोरोना से बचने के लिए। तो सैनिटाइजर होते हैं मोस्टली अल्कोहल ही होते हैं, है ना। जो मेन कंपोनेंट है इसका वो IPA होता है। IPA का फुल फॉर्म होता है आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। आप देखना कभी माउथ वॉश देखना, माउथ वॉश पे भी यही लिखा होता है, ठीक है। IPA मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कैसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर होता है CH3, CH3, है ना।
CH और OH, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ध्यान रखेंगे सब लोग, यस और नो? या इसको हम दूसरी लैंग्वेज में आइसोप्रोपेनॉल भी कहते हैं, ठीक है, आइसोप्रोपेनॉल, ठीक है, ये क्लियर है? बोलो। तो किसी भी कंपाउंड में अगर OH लगा हो, है ना, तो अगर OH लगा हुआ है तो वो क्या होगा? बेसिकली अल्कोहल होगा। मेथनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, पेंटेनॉल, इस टाइप से वेरी करेगा। मेथनॉल को एज ए फ्यूल यूज करते हैं कुछ जगह पे, है ना, छोटे छोटे जो जैसे ये जो एनसीसी वगैरह होती है ना, एनसीसी में छोटे छोटे प्लेन चलाते हैं ये लोग बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, वो मेथनॉल से चलाते हैं। एथनॉल मैंने बताया था एज पार्ट ऑफ हार्ड ड्रिंक यूज होता है ना, बॉडी के लिए ये भी डेंजरस है बट टू ए स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है, बट लीवर को डैमेज करता है ना, लॉन्ग टर्म यूज किया तो। प्रोपेनॉल का एग्जांपल मैंने ये बता दिया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, जिसको हम एज ए सैनिटाइजर में यूज करते हैं, एज ए डिसइंफेक्टेंट। जो ऑपरेशन थिएटर में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डॉक्टर्स के, है ना, ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको भी हम आईपीए से क्लीन करते हैं, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। ओके, उसके बाद मैंने एसिड्स की बात की थी, ठीक है, व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स में आपको COH लिखा हुआ दिख जाएगा। पहला एग्जांपल मैंने फॉर्मिक एसिड बताया था, जब चींटियां काटती हैं तो एंट बाइट होने से चींटियां हमारी बॉडी में HCOH रिलीज करती हैं, जिससे हाथ में सूजन आ जाती है या कहीं पे भी जहाँ पे बाइट करती है वो, तो क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई बेस लगा लेते हैं, जनरली इमली या ये सब चीजें लगाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैंने बताया था एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड नथिंग बट CH3COH, ये विनेगर होता है एक्चुअली, इसको हम पिकल्स वगैरह में भी डालते हैं और एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, और इसको हम चाउमीन वगैरह बनाने में भी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। जो थर्ड एग्जांपल था वो था एल्डिहाइड्स। क्या एग्जांपल था बेटा एल्डिहाइड्स का? एल्डिहाइड्स इज नथिंग बट RCHO, ठीक है बेटा। तो एल्डिहाइड कहाँ यूज करते हैं? एल्डिहाइड हम यूज करते हैं जो डेड सैंपल्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, मैंने बताया था ना, कॉकरोच वगैरह रहते हैं, है ना, इन सबको हम कहाँ यूज करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड में स्टोर करते हैं, है ना, यूज टू प्रिजर्व डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आप एक बार रख दो इसको, हम 1-1 साल तक रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा, बिकॉज ये फॉर्मेल्डिहाइड सारा वाटर सोख लेता है, ठीक है। उसका दूसरा एग्जांपल मैंने एस्टेल्डिहाइड बताया था, CH3CHO, इसका IUPAC नेम एथेनॉल होगा। ये जो ब्लैक में लिखा है ये IUPAC नेम, ठीक है, और ये जो ग्रीन में लिखा है बेटा ये जनरल नेम है ना, जैसे हम लोग के भी घर के नाम अलग होते हैं, स्कूल के नाम अलग होते हैं, तो ये जनरल नेम है, ठीक है, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये IUPAC नेम है, ठीक है। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अगला जो डिस्कस करना है वो कीटोन्स का है ना। अच्छा, मैंने होमवर्क दिया था, संतुष्टि किया बेटा तूने? व्हाट इज पॉलीस्टाइरीन? संतुष्टि चैट पे रिप्लाई करो, होमवर्क किया है नहीं किया? आदित्य ने तो किया है, बहुत अच्छा बच्चा आदित्य। फिर से ऐसा ही हुआ, क्या हुआ फिर से? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बोलो कितने लोग क्लियर है वॉइस? अभी आ रही है, अभी आ रही है सर, क्लियर है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बाकी बच्चे चैट पे लिख के भेजो वॉइस क्लियर है या नहीं है। सर मैं आंसर बोलूं सर? हाँ बोलो। नहीं, बाकी लोग कहाँ गए? फिर से एग्जिट हो गए क्या? 5 लोग आ तो रहे हैं। संतुष्टि होमवर्क किया तूने? चैट में रिप्लाई करो, नहीं किया तो वो भी लिखो नहीं किया सर। होमवर्क करना चाहिए ना यार, होमवर्क दिया इसलिए आता है, करो आप लोग, वरना। अच्छा, अभी रिसेंटली परेश तू बता, कोई न्यूज थी जिसमें पॉलीस्टायरीन गैस के लीक होने की बात आई थी? बताओ। अभी लगभग 10 से 15 दिन पहले एक गैस लीक हुई थी यहाँ पे विशाखापट्टनम में, LG पॉलीमर्स प्लांट से। कभी न्यूज सुना आपने ऐसा? न, सर गुजरात का सुना था सर शायद से। गुजरात नहीं, अभी जो रिसेंटली हुआ था, तो अभी विजयवाड़ा या विजैग है ना, ये आंध्र प्रदेश में एक सिटी हाँ है, हाँ 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 वहां पे स्टायरीन हाँ गैस हाँ लीक हो हाँ। गई थी, है ना।
तो ये यही गैस थी, है ना, एलजी पॉलीमर प्लांट। ठीक है, तो ये जो एनटीएससी वाले सर हैं ये, हाँ सर उनके स्किन पे क्या हुआ था सर, कुछ समझ में नहीं आया, वो कैसे हुआ है, यार कैसे हुआ एक्चुअली था ये मतलब? जो गैसेस हैं ये बहुत ही पॉइजनस होती हैं ना, अंदर बॉडी में जाके रिएक्शन करती हैं, वो रिएक्शन कैसी उस पर डिपेंड करता है ना। आई एम नॉट ए डॉक्टर टू टेल यू एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट ये समझ लो ये पॉइजनस गैसेस है, ये बॉडी में जाके रिएक्ट करती हैं। अगर मान ली हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर गई या ब्लड से रिएक्ट कर गई तो हमारी स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो स्टायरिन का जो फॉर्मूला होता है वो एक बार देख लो आप लोग, है ना। बेंजीन सबने देखा है पहले, इससे पहले, ये बेंजीन होता है, सबको पता है, यस और नो। इसको मैं वैसे बना देता हूँ, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच और सिंगल बॉन्ड सी एच। ठीक है, तो एक रिंग जैसा है, 6 कार्बन्स हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो C6H6 है। क्या फॉर्मूला है? C6H6। ये हमारा बेंजीन है। बेंजीन को लिखते हैं कैसे? हम इस टाइप से लिखते हैं, जो यहाँ पे मैंने बना रखा है। ठीक है, इस टाइप से हम बेंजीन को लिख सकते हैं। ओके, इसके अलावा बेंजीन लिया मैंने, है ना, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाला और उस हाइड्रोजन के प्लेस में मैंने लगा दिया यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है इसे हम स्टायरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टायरीन। तो इसी स्टायरीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीस्टायरीन बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लार्ज नंबर ऑफ स्टायरीन मॉलिक्यूल्स बहुत नींद आ रही है तुझे? नहीं सोया नहीं सर अभी मैं, इसीलिए अच्छा, सुबह जब बहुत जल्दी उठा था लेक्चर के लिए। कितने बजे? 7 बजे, 7, 7:30। मैं 5 o'clock को उठ जाता हूँ मैं। लार्ज नंबर ऑफ सर स्टायरीन, हाँ बताओ क्या सर आप कह रहे सोते नहीं सर दोपहर, दोपहर में? हो? मैं पुणेकर थोड़ी ना हूँ दोपहर में सोता हूँ जो। चलो ठीक है, देखो, लार्ज नंबर ऑफ स्टायरीन मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ईच अदर टू प्रोड्यूस पॉलीस्टायरीन। ठीक है, टू प्रोड्यूस पॉलीस्टायरीन। ठीक है, तो पॉलीस्टायरीन कैसे बनता है देख लेते हैं। देखो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि फॉर्मूला कैसा है, कैसे लिखते हैं, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि स्टायरीन का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तुमसे यही पूछेंगे। अभी तुम बहुत छोटे बच्चे हो इसलिए तुमसे पॉलीस्टायरीन का फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, बट मैं जस्ट तुम्हारे ना रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। ठीक है, अगर तुम में से कई लोग एनटीएससी तो देने वाले हो मुझे लगता है ऐसा, तो एनटीएससी में क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है, अब ये जो बीच का डबल बॉन्ड था वो टूट गया, एक वैलेंसी यहाँ ओपन हो गई, एक वैलेंसी यहाँ ओपन हो गई। अब यहीं पे क्या हो जाएगा, लंबी लंबी चेन्स लग जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ इसको, मैं पहले ऐसे एन लिख देता हूँ। ठीक है, फिर समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा मॉलिक्यूल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ऊपर कार्बन रहेगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 रहेगा, और उसके साथ में फिर से क्या हो जाएगा, एक CH लगेगा, फिर से बेंजीन लग जाएगा। ठीक है, और फिर से CH2 लगेगा, फिर से ऐसे लंबी लंबी चेन बन जाएंगी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं पॉलीस्टायरीन। ठीक है, ये लंबी लंबी कार्बन चेन है, दिस इज कॉल्ड पॉलीस्टायरीन। ठीक है, बना लो सभी लोग, नोट करो कॉपी में, है ना। मुझे दो तीन मतलब मुझे परेश ने भी भेजा होमवर्क और इसने आदित्य ने भी भेजा था, बाकी लोगों ने नहीं भेजा। आई डोंट नो व्हाई। बोर तो नहीं करता हूँ मैं, तुम्हें समझ में आता है तुम लोगों को? यस और नो? इसका रिप्लाई भी नहीं करेंगे लोग, मतलब पढ़ाने का यस मोटिवेशन, सर, सर पढ़ाने मैं का, करूंगा सर, यस सर। हाँ पढ़ाने का मोटिवेशन ही खत्म हो जाए। यस नोट करो अच्छा इसको सब लोग। ये याद रखना कि अभी जो गैस लीक हुई थी, है ना, एलजी के पॉलीमर प्लांट में, विजयक में, वो स्टायरीन थी। ठीक है,
लिख लिया सबने? यूजर्स लिख लेते हैं। अच्छा, और ये स्टाइरिन जो है ऑलरेडी स्ट्रॉबेरीज वगैरह में एग्जिस्ट करता है ना, नेचुरली फाउंड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नोट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। इससे पहले भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, नाम सुना है कभी आपने? एनसीईआरटी में दिया हुआ है बुक में हमारी। संतुष्टि तू बता बेटा, भोपाल यस में सर। कौन सी गैस रिलीज हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में? विच गैस वाज रिलीज ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी? तो रिप्लाई नहीं करते। तू हाँ बता परेश। मिथाइल हाँ, हेलो मिथाइल आइसो। सर, मिथाइल आइसो। हेलो सर। हाँ, टेल मी। सर मिथाइल आइसोनेट गैस। हाँ, कुछ कुछ सही कह रही है, मिथाइल आइसोसाइनेट नाम था, ठीक है, MIC। तो पहले इसके यूजेस लिख लेता हूँ, फिर मैं नीचे लिखाता हूँ नोट के फॉर्म में। सर हाँ, सर टेल मी। आपने ये स्ट्रॉबेरीज के बारे में ये बाजू में सिनेमोन क्या है सर वो? सिनेमन नहीं जानता तू? सर सिनेमन गरम मसाला होता है एक, अच्छा ठीक है। सर, ये लोग ये चीजें इफेक्ट नहीं करती ना कुछ सर? नहीं, एक्चुअली कोई भी चीज अगर एक्सेस में लोगे तो वो अफेक्ट करेगी, है ना। जैसे कॉफी है, कॉफी तुम बहुत पी लो तो कॉफी में कैफीन होता हाँ। है ना, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी के लिए फिर डेंजरस होगा। अब तुम अगर हिसाब से पी रहे हो तो इट इज गुड फॉर हेल्थ, है ना, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी अच्छी होती है। चाय है ना, चाय में भी कैफीन होता है बहुत सारा, तो अगर आप चाय ज्यादा पियोगे तो बॉडी हम्म। को अफेक्ट करेगी। वैसे ये है, अब स्टाइरिन थोड़ा सा अमाउंट में है तो बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा, बट आपने बहुत सारा स्मेल कर लिया, लंग्स में पहुंच गया तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर है ना? यस हाँ, यस सर। ठीक है। चलो, यूजेस ऑफ सर वो पॉलीस्टाइरिन। गैस ट्रेजेडी, वो गैस का नाम बताइए ना सर मैंने। अब मैं लिखता हूँ अभी नोट के फॉर्म में, है ना। गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, मैं भी फॉर्मूला ही बताऊंगा उसका, ठीक है। पहले यूजेस लिख लो पॉलीस्टाइरिन के, ठीक है। तो इसका जो मेन यूज है वो हम पैकेजिंग में करते हैं, पॉलीस्टाइरिन का पैकेजिंग मटेरियल में, ठीक है। उसके अलावा लेबोरेटरी वेयर बनाते हैं इसके, लेबोरेटरी का सामान, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में यूज करते हैं इसको हम, ठीक। ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है। टॉयज बनाते हैं, है ना। फोम बनाते हैं इससे हम, फोम मतलब कुशंस के लिए, ओके। एटसेट्रा, ये सारे यूजेस हैं इसके, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। यूजेस ऑफ पॉलीस्टाइरिन, तो पॉलीस्टाइरिन समझ में आ गया क्या है ये? एक पॉलीमर है जो कैसे बनता है, स्टाइरिन से बनता है। स्टाइरिन एक ऐसी गैस है जो जिसमें बेंजीन रिंग है, ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है, ठीक है। इसी से हम पॉलीस्टाइरिन बनाते हैं और ऐसे यूज करते हैं। अब मैं आपसे पूछा था भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में भी, है ना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एक बार जेईई मेंस में पूछा था इन्होंने। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी एक ऐसी घटना है या ऐसा एक इंसिडेंट है जो बहुत ही शर्मनाक है इंडियन हिस्ट्री के लिए, है ना।
इसमें क्या हुआ था, एक फैक्ट्री थी केमिकल की जो कि भोपाल सिटी के बीचों बीच में लगी हुई थी, है ना। उस केमिकल फैक्ट्री में पेस्टिसाइड बनते थे, है ना, पेस्टिसाइड बनते थे। जो कंपनी थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड, है ना, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। ये कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है, डॉ केमिकल्स उसने खरीद ली है अभी प्रेजेंटली, ठीक है। और ये दोनों कंपनीज, मतलब डॉ केमिकल्स तो बाद में आई है, यूनियन कार्बाइड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ में, है ना, ये फैक्ट्री लगी हुई थी। और इस फैक्ट्री में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या थे, बहुत ही बेकार थे, है ना, नील सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। एक मूवी बनाई है लोगों ने, भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन, है ना, शायद में भी आपने सुनी हो, देखी हो, कुछ कुछ ऐड आता रहता था बीच में उसका। तो उसमें दिखाया है उन्होंने कैसे फेलियर्स होते हैं। जो सेफ्टी रिकॉर्ड्स हैं कंपनी के बहुत खराब थे, जो टैंकर्स थे उनका मेंटेनेंस नहीं होता था। हर फैक्ट्री में एक फ्लेयर सिस्टम होता है जिसमें पॉइजनस गैसेस बर्न हो जाती हैं, इनका फ्लेयर सिस्टम खराब था। तो जब ये गैस लीक करना स्टार्ट की, है ना, गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, ठीक है। जो गैस थी इसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना। इसको MIC भी बोलते हैं, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट ऑल्सो नोन एज MIC, ठीक है। तो ये गैस लीक हुई थी। इस गैस से आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए, इस गैस के आफ्टर इफेक्ट्स ये हुए कि लोगों में परमानेंट डैमेज हो गया बॉडी में, कुछ लोगों के लंग्स खराब हो गए परमानेंटली, है ना। और कुछ लोगों के जो बच्चे बॉर्न हो रहे थे उन्हें डिफॉर्मिटीज आ रही थी, कई सारे लोगों को कैंसर हो गया, है ना। अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो नो मैंस लैंड है, वहां पे कोई नहीं जाता है, कि अभी भी बोलते हैं वहां पे इस गैस के ट्रेसेस बचे हुए हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। और काफी लोग ब्लाइंड हो गए थे, बहुत ही, मतलब आप ये समझ लो अभी तक का इंडिया का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर था ये भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। इसके बाद से अपना जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इन्होंने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए और फैक्ट्रीज को जनरली ये पॉपुलेशन से दूर बनाते हैं, है ना। जैसे पूना में भी जो फैक्ट्रीज है वो कहाँ बनी हुई है, इधर तलेगांव साइड में बनी हुई है ना, पिंपरी से आगे बनी हुई है, या फिर जो MIDC एरियाज हैं वहीं पे बनी हुई हैं। उन्होंने कोशिश की महाराष्ट्र में भी कि जो फैक्ट्रीज हैं वो पॉपुलेशन से दूर बनाई जाएं। कुछ भी गैस लीक होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसका इफेक्ट ना पॉपुलेशन पे ना आए, ठीक है। जो भी हाई डेंसिटी एरियाज हैं वहां पे फैक्ट्रीज नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। नाम लिख लो बेटा इस गैस का। इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है CH3NCO, ठीक है, NCO, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट का। इसको हम यूज करते थे, दिस इज यूज टू मेक कार्बामेट पेस्टिसाइड्स। तुम्हें ये तो बताओ ना पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, व्हाट आर पेस्टिसाइड्स, बोलो बेटा। are used to kill germs जर्म्स हैं, जो भी खेती वगैरह होती है, फसल and होती है, mosquitoes वगैरह हाँ, in homes. मॉस्किटोज हो गए, कॉकरोचेज हो गए। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल पर्पस होता है उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड हम लोग यूज करते हैं ना, ताकि जो Yes. हमारे सब्जियां हैं, फल हैं, या फिर जो अनाज है उसमें पेस्ट ना लगे, तो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। ये केमिकल्स बहुत ज्यादा पॉइजनस भी हो सकते हैं। जैसे एक केमिकल का नाम है एंडोसल्फान, नाम सुना है कभी आपने? एक केमिकल है एंडोसल्फान। तो ये पेस्टिसाइड केरला में बहुत यूज होता था, है ना, केरला में कैशू प्लांटेशन है वहां पे। तो वहां पे भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आए, लोगों को बीमारियां हो गई, तो लोगों ने बैन कर दिया इसको। आजकल लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, सबको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं करते, और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इंडिया से, यू वोंट बिलीव, इंडिया से सब्जियां और फल रोज फ्लाइट से दुबई और मिडल ईस्ट में जाते हैं, है ना, सेल होने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, सिक्किम है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है गवर्नमेंट, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं करते। द रीजन बीइंग, पेस्टिसाइड जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में रह जाता है इन ट्रेसेस अमाउंट,
और जब हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाता है, और बॉडी में अगर हम लॉन्ग टर्म तक वही वेजिटेबल्स खाएं तो बॉडी में क्या होता है, उस पेस्टिसाइड का एक्यूमुलेशन होता है, इसे बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होता है वो, क्योंकि पेस्टिसाइड बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते ऑब्वियसली, है ना। चलो इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। वापस कीटोन्स पे आते हैं, सब लोग नोट करो, इतना हो जाए तो बताना मुझे चैट पे। व्हाट अबाउट हिरोशिमा नागासाकी, वहां पे तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो अलग चीज है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। न्यूक्लियर बॉम्ब्स आर डिफरेंट फ्रॉम केमिकल्स, है ना। चलो फिर वापस आते हैं हम लोग, है ना। हम बात कर रहे थे कीटोन्स की, है ना। तो कीटोन्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, द जनरल नेम ऑफ कीटोन्स इज अल्केनोन। ठीक है, द जनरल नेम के आईयूपीएसी नेम लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ कीटोन्स इज अल्केनोन, है ना। कैसे स्ट्रक्चर कैसा होता है, आर होता है, सी डबल बॉन्ड ओ होता है और आर डैश होता है ना। ये आर और आर डैश क्या है बेटा, दीज आर अल्काइल ग्रुप्स। किसी को याद है अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एनी वन ऑफ यू? परेश तू बता, व्हाट इज एन अल्काइल ग्रुप? What is an alkyl group? Tell me. मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैंने कहा था अल्केन में से एक H निकाल दो तो वो अल्काइल बन जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 क्या है, मीथेन है ना। तो अगर मैं एक H निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, ये CH3 और एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इसे हम बोलेंगे मिथाइल। ठीक है, ओके। कहीं पे लिखा है C2H6, तो ये लिखा है एथेन। अगर हम एक H निकाल दें तो C2H5 सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा हमारा इथाइल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इथाइल। ETHYL, नॉट ETHYLE, है ना, ये इथाइल हो जाएगा। ओके, तो इसमें एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, CH3 CO CH3। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। ठीक है, इसका जो नाम है वो जाएगा प्रोपेनोन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रोपेनोन। ये हमारा हो गया आईयूपीएसी नेम। ठीक है, इसी का हम जनरल नेम भी लिख सकते हैं। इसका जनरल नेम हो जाएगा एसीटोन। इसका जो जनरल नेम है वो होगा एसीटोन। जनरली हम लोग आईयूपीएसी नेम यूज करते हैं ना, जनरल नेम यूज नहीं करते। ओके, तो ये हमारा कीटोन हो गया। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं कीटोन के, है ना। है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया आर होगा, CO होगा, आर डैश होगा। ठीक है, आर को अल्काइल तो ले सकते हैं, साथ में बेंजीन ग्रुप भी ले सकते हैं। तो मैंने बेंजीन लगा दिया, है ना, सिंगल बॉन्ड बीच में CO लगा दिया और यहाँ पे CH3 लगा दिया। इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। ठीक है, क्योंकि एसिटोफिनोन हो गया। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, बेंजीन लगाया मैंने, बीच में CO लगाया, फिर एक और बेंजीन लगा दिया।
इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। ठीक है, ऊपर एग्जांपल क्या लिखा था मैंने, CH3 CO सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम था हमारा प्रोपेनोन, 3 कार्बन थे। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, CH3 CH2 CO CH2 CH3, कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोन। ठीक है, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोन। सब लोग लिख लो बेटा, एग्जाम्पल लिखो सारे। पेज ऊपर करना है क्या, डू आई नीड टू स्क्रॉल अप? लिख लो कीटोन पहले। कभी अपने रेंसिडिटी सुना है क्या किसी ने तुम में से? रेंसिडिटी, आप लोग बात क्यों नहीं करते, बात करना चाहिए मेरे से। ये कौन है, हर्ष है, क्या नाम है इसका, परदेशी हर्ष 847, नाम लिख के भेजो बेटा अपना। हेलो, एक्चुअली अगर ऑयल और फैट्स को ज़्यादा टाइम के लिए रख दें, है ना, तो व्हाट हैपेंस, ये ऑयल और फैट जो वो खराब हो जाते हैं, स्मेल आने लगती है ना। तो स्मेल इसलिए आती है बिकॉज जो फैट है वो एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है ना, ध्यान रखेंगे ये बात, जो हमारा फैट है वो एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसमें स्मेल आने लगती है। इसीलिए ऑयल को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम नहीं रखते, ना ही यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को, इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके हर्ष, ओके, किस एरिया में रहते हो आप हर्ष? ओके, सीगढ़ रोड, ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, है ना, लिंक भेजता हूँ आपको। ठीक है, चलो नोट करो सभी लोग। ये कुछ कीटोन्स के एग्जांपल, इनको लिख लो आप लोग, है ना। मैं बोलो लेक्चर रिकॉर्ड करके लिंक भेज दूंगा। ठीक है, लेक्चर जो कुछ प्रॉब्लम आ रही है हर्ष को, है ना, इंटरनेट में, इसलिए। ठीक है, तो मैंने कौन कौन से ग्रुप्स बता दिए, देखते हैं एक बार। हमने डिस्कस कर लिया है अल्कोहल्स, है ना, अल्कोहल्स, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर और एस्टर बताने हैं मुझे, है ना, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट डालो आप लोग ईथर ग्रुप।
ईथर ग्रुप, ईथर ग्रुप का जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो होता है ROR' है ना, ठीक है। ये R और R' क्या अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इनका जो IUPAC नेम है लिख देते हैं हम यहाँ पे, द IUPAC नेम ऑफ ईथर ग्रुप इज अल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। द IUPAC नेम ऑफ ईथर ग्रुप इज अल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे कहीं पे लिखूं CH3O CH2 CH2 CH3, है ना। तो यहाँ पे कार्बन चेन ये वाली बड़ी सी है, कितने कार्बन है, 3 है, 1 2 3, तो इसे हम प्रोपेन बोलेंगे। और ये जो यहाँ पे लगा है एक कार्बन है, तो इसे हम बोलेंगे मेथॉक्सी प्रोपेन, दिस विल बी मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। क्योंकि एक कार्बन यहाँ पे तो मेथ हो गया, मेथॉक्सी हो गया, और 3 कार्बन तो प्रोपेन हो गया, ठीक है। लिख लो सभी लोग, CH3O CH3 को हम बोल सकते हैं मेथॉक्सी मीथेन, ठीक है। इसी का जनरल नेम जो होगा, जनरल नेम विल बी डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, 3 एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे पास। ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड हो गया। इसका जनरल नेम क्या लिखेंगे, इसका जनरल नेम होगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, CH3 के बजाय C2H5 ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 CH2 हो जाएगा, O CH2 CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इथॉक्सी एथेन, इसी का जो जनरल नेम होगा, ये IUPAC नेम हो गया हमारा, इसी का जो जनरल नेम होगा, सबको पता ना IUPAC नेम क्या होता है, इसका जनरल नेम हो जाएगा हमारा डाइइथाइल ईथर, ठीक है। जनरल नेम होगा इसका डाइइथाइल ईथर, ठीक है। नोट करो बेटा सारे लोग ईथर के बारे में। इसका जो लास्ट है वो एस्टर है, वो भी फिनिश करेंगे, फिर मैं आपको IUPAC नेम बताऊंगा क्या होता है एग्जैक्टली, है ना। एंड फॉर दोज हु डोंट नो, IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वीडियो एंड ऑडियो आर लैगिंग इन माय फोन, ओके। मैं वही बोल रहा हूँ हर्ष, मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, है ना, यूट्यूब पे, डोंट वरी। अभी देखते रहो, जो मैं बता रहा हूँ वो नोट करते रहो, ठीक है। जो डाउट्स हो वो पूछ लो। इतने टफ नाम क्यों हैं, टफ नाम नहीं है, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे, है ना, डोंट वरी, ठीक है। कोई भी नाम टफ नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। मैं खुद ही याद करूंगा ना, टेंशन मत ले, ठीक है। ये तो नाम याद हो सकता है ना, डाइमिथाइल ईथर, 2 कार्बन है दोनों तरफ, है ना, ये वाला याद कर ले, जो इजी लग रहा है तुझे, डाइमिथाइल ईथर याद कर ले, है ना। इसमें दो कार्बन है, तो 2 कार्बन इज इथाइल, तो ये हो जाएगा डाइइथाइल ईथर, ठीक है। ये फॉर्मूला नाम याद कर लो, जो इजी वाला लग रहा है वही याद कर लो। इसमें एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ
प्रोपाइल है तो इसका नाम रखा है हमने मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये याद कर लो। नोट कर लेना तो बताना, फिर मैं अगला टॉपिक बताता हूँ, है ना, एस्टर्स बताता हूँ। सभी ने लिख लिया बेटा? रिप्लाई करो चैट पे। ओके। और यार कल क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी, कल प्रवास के यहाँ लाइट नहीं थी यार, है ना, अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई उनके एरिया में, तो इसलिए क्लास नहीं हो पाई। नेक्स्ट है एस्टर्स, ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला है वो है RC डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है। तो R और R डैश के अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, ये स्ट्रेट स्पेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो क्या होगा वो देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा CH3COO, C2H5, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट, ठीक है। ये होगा जनरल नेम। इसका जो IUPAC नेम है हो जाएगा इथाइल एथेनोएट, ठीक है। लिख लो बेटा एस्टर का एग्जांपल। ये स्ट्रेट स्पेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, ये केक्स है ना, एडेड टू केक्स, है ना, कॉमन ड्रिंक्स फॉर फ्लेवर, है ना, फ्लेवर के लिए डालते हैं इनको, है ना, फ्लेवर एंड स्वीट स्मेल। नोट कर लो बेटा सारे बच्चे। अभी यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो आप लोग, फिर मैं आगे IUPAC नेमिंग स्टार्ट करता हूँ अल्केन्स की। ठीक है, अगला जो टॉपिक है अपना, अच्छा मैंने एक नोट्स भेजे थे कार्बन के, सबने देखे हैं नोट्स को? मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इफ यू डोंट माइंड, है ना, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चंस हैं इसमें, है ना।
अगला जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखना सीखते हैं, कैसे लिखते हैं वो लोग। नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस है बेटा वो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों पे रहेगा। आईपीएसी क्या है? आईपीएसी केमिस्ट्री के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत ही नॉलेज वाले लोग हैं, उनकी यूनियन है पूरे वर्ल्ड वाइड, है ना। और केमिस्ट्री में कुछ भी नया आता है तो आईपीएसी डिसाइड करता है उसका नाम क्या होगा, उसका सिंबल क्या होगा, है ना। कोई भी रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, ये सब आईपीएसी डिसाइड करता है। ठीक है, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं आईपीएसी नेम? सबसे जो इसमें कुछ रूल्स हैं, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देर आर सम रूल्स, देर आर a set of rules। यार मेरी वॉइस ब्रेक नहीं कर रही होगी, मतलब इधर नेट तो सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं ऑफिस में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो नेट की स्पीड तो अच्छी आती है यार ऑफिस में अपने। हेलो, ऑफिस कैसे? अरे मेरा ऑफिस बगल में ही है, मेरा घर और ऑफिस दोनों साथ साथ हैं, तो इट्स नॉट ए बिग डील। मतलब मैं ड्यू ड्रॉस में रहता हूँ, ऑफिस बगल में ही है, तो आ जाता हूँ मैं, है ना, सेम पार्किंग है दोनों की। चलो इधर देखो, मैं बात कर रहा था बेटा आईयूपीएसी नेम कैसे लिखे हम लोग, है ना। आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, और दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि सर क्यों पढ़ा रहे हो ये, मतलब क्या यूज है। तो आईयूपीएसी नेम लिखने का पर्पज ये है सभी के लिए कि कोई कंपाउंड है, सपोज सपोज मैंने अल्कोहल बनाया और मैंने इंडिया में उसे कहा कि भाई ये एथेनॉल है। अगर कोई अमेरिका में वही अल्कोहल बना रहा है तो वो भी एथेनॉल बोले, वरना कंफ्यूजन होगा, है ना। हमें इथेनॉल चाहिए, अमेरिका में कुछ और बोलते हैं, तो समझ में नहीं आएगा। तो पूरे ग्लोबली क्या करते हैं, हम एक सेम नेम कन्वेंशन यूज करते हैं कंपाउंड्स की। और इन कंपाउंड्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, है ना। चाहे वो पेंट हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे एक हमारी जो पेन है उसकी इंक हो, सारे कंपाउंड्स क्या ऑर्गेनिक हैं, है ना। ऑल आउट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। डिटर्जेंट जो यूज करें वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साबुन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सब कुछ क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऑलमोस्ट, जो भी हम केमिकल्स यूज करते हैं। ठीक है, आप ऑयल यूज करते हो, खाने वाला तेल, है ना, लगाने वाला तेल, बर्न करने वाला तेल, पेट्रोल डीजल, सब क्या है, सब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनका आईयूपीएसी नेम लिखने का पर्पज ये है कि पूरे वर्ल्ड में एक यूनिफॉर्म नेमिंग यूज की जाए, जिससे इनके ट्रेड में इनको यूज करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। अगर अलग अलग कंट्री अलग अलग नाम यूज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे देयर आर ए सेट ऑफ रूल्स, देयर आर ए सेट ऑफ रूल्स टू नेम द organic compounds, to name the organic compounds। ठीक है, उसमें जो रूल नंबर 1 है वो है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, है ना। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, देखो एक बार मेरी तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कार्बन चेन बना दी बच्चों के सामने, है ना। ठीक है,
ठीक है, इस टाइप से मैंने 3 केसेस बनाए आपके लिए। आपसे बोला कि भाई इनका आईयूपीएसी नेम बताना है। 1 सेकंड यार, कौन है ये बार बार कर रहा है? 1 सेकंड है ना, होल्ड करना। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 कार्बन चेन लिए बेटा मैंने, है ना। अब इसमें कार्बन चेन सेलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं देखना। एक ये येलो वाला तरीका हो सकता है, ये येलो वाला तरीका हो सकता है, ये येलो वाला तरीका हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक ग्रीन वाला तरीका हो सकता है कि आप ये वाली चेन सेलेक्ट कर लो, या फिर ये वाली चेन सेलेक्ट कर लो, या फिर ये वाली चेन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है, मान लेते हैं ब्लू वाला तरीका है, ठीक है। ब्लू वाले तरीके में हमने ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है, या ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब और भी तरीके हो सकते हैं। हमारा मेन पर्पस क्या है, हमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं। तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं, इधर से काउंट किया 1 2 3, तो इसमें आप किसी भी तरीके से कार्बन काउंट करो, हर केस में क्या आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो सारे तरीके सही है ना, 1 2 3 बोल दो आप, है ना, या 1 2 3 डैश बोल दो। तो ये सारे तरीके क्या सही है, कार्बन काउंट कर सकते हैं। मतलब ये चेन की जो नंबरिंग है वो पॉसिबल है किसी भी तरीके से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। सबसे लंबी चेन कितने कार्बन की मिल रही है, 6 कार्बन की। तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन रहेगी, ठीक है। अच्छा, वो लॉन्गेस्ट चेन मुझे सीधी मिले टेढ़ी मिले इट डजेंट मैटर, बट वो कार्बन चेन क्या होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। इसमें देखो 1 2 3 4 4 छोटा है, 1 2 3 4 5 5 हो रहे हैं, या फिर देखो मैंने कैसे काउंट किया, 1 2 3 4 छोटा है, 1 2 3 4 5 छोटा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन क्या मिल रही है, लॉन्गेस्ट मिल रही है। तो नंबरिंग कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये क्लियर है ना। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन हो गया 3 कार्बन की, यहाँ पे लिख देता हूं लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 3 कार्बन। इसमें लॉन्गेस्ट चेन होगी 6 कार्बन, इसमें लॉन्गेस्ट चेन होगी 6 कार्बन, ठीक है। अब लिख लो सारे लोग, पहला रूल लिखो, ये फिगर बनाओ। और ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये आईयूपीएसी नेमिंग, है ना, बहुत ही काम आता है। तो कोई डाउट हो तो तुरंत पूछो मेरे से। सब लोग नोट करो बेटा। सर सर आप फिर से समझाएंगे सर प्लीज, क्या मुझे डाउट है समझ में बताओ, नहीं आया। क्या डाउट है इसमें बता। सर ये तीनों चेन्स का। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, तो कितने कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट मिल रही है वो ढूंढ ले। फर्स्ट में 3 मिल रहे हैं, सेकंड में पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। फर्स्ट इसमें पॉसिबिलिटीज है मतलब हाँ बोलो। मतलब एक लाइन में होने चाहिए क्या ऐसा चेन्स? स्ट्रेट होना, टेढ़ा मेढ़ा होना फर्क नहीं पड़ता, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आने चाहिए, है ना। लॉन्गेस्ट पॉसिबल का क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, ये मैं बोल रहा हूँ, है ना। लॉन्गेस्ट पॉसिबल का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है।
ये बात समझ में आ रही है? तो इसमें 3 कार्बन की चेन मैक्सिमम वाली थी, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली थी, या फिर 5 भी मिल रहे थे बट वो छोटा था। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मिल रही थी, ठीक है। बाकी 4 भी मिल रहे थे, है ना, और 5 भी मिल रहे थे, दोनों छोटे थे, ठीक है। सबको क्लियर है? बताओ सारे लोग, चैट में लिख के भेजो यस और नो, चैट में लिख के भेजो यस और नो। संतुष्टि, हर्ष, परेश, आदित्य, आदित्य कहाँ गया ये, भाग गया क्या? ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट नोट कर लिया सबने? सबने पहला पॉइंट नोट कर लिया? यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। चलो नीचे लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो। Carbon chain is numbered in such a way that side chain gets minimum locant. Side chain gets minimum locant. ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ देखो पहले, बाद में नोट करना है ना, पहले देख लो एग्जांपल। जैसे मैंने 2 चेन्स लिखी बच्चों के लिए, 1 2 3 4 5, है ना, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है ना, और यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है ना, और यहाँ पे CH2 लगा है, यहाँ पे CH2 लगा है, यहाँ पे CH2 लगा है, ठीक है। एक ही केस हो गया। दूसरा केस है CH3, यहाँ पे CH लगा हुआ है, CH3 CH CH3 CH2 CH2 और CH3। मैंने 2 केसेस लिए, ठीक है। अब इन दोनों केसेस को अलग अलग नंबरिंग करना है। तो अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ, है ना, नंबरिंग कर रहा हूँ मैं, पहले मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरी नंबरिंग में रेड से कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो मैंने लिख रखा है, इसमें ये जो CH3 लिखा साइड में, इसे हम साइड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? साइड चेन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइड चेन। अब जो आपने नंबरिंग की, तो ब्लैक वाले में भी 3 मिल रहा है और रेड वाले में भी 3 मिल रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, तो मैं अभी लिखता हूं बोथ नंबरिंग्स आर करेक्ट। दोनों में जो लोकेंट मिल रहा है, लोकेंट 3 मिल रहा है। लोकेंट का मतलब वो कितना नंबर मिल रहा है, वो साइड चेन को मिल रहा हो, तो यहां से भी 3 आ रहा है, यहां से भी 3 आ रहा है, इसका मतलब बोथ नंबरिंग्स आर करेक्ट, ठीक है। यहां से देखो, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 नंबरिंग किया ग्रीन से, रेड से नंबरिंग क्या किया, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें देखो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ग्रीन वाला में 2 आ रहा है और रेड वाले में 4 आ रहा है। कौन सी नंबरिंग सही है, आप लोग बताओ, बोलो कौन सी नंबरिंग सही है, बोलो। नहीं बोलोगे? मैंने कहा कि साइड चेन CH3 है, इसको मिनिमम लोकेंट मिलना चाहिए, तो 2 मिनिमम है या 4 मिनिमम है? 2 मिनिमम है ऑब्वियसली, है ना, तो 2 मिनिमम मतलब ग्रीन वाला करेक्ट है ना, ग्रीन इज करेक्ट एंड रेड इज रॉन्ग, बोल सकते हैं ना हम लोग। इस केस में कौन सा करेक्ट है, ग्रीन वाला करेक्ट है, इस केस में दोनों करेक्ट है ना। तो इस तरीके से कर लेंगे। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, है ना, नंबरिंग वाला। अब मैं सिर्फ कार्बन स्केलेटन बना रहा हूँ, H नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें नंबरिंग करके बताओ आप लोग, है ना। इसमें मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, बताओ रेड वाला सही है या ब्लू वाला सही है। 1 2 3 4 5 हो गया रेड वाला,
ब्लू वाला हो जाएगा 1 2 3 4 5। आप लोग बताओ कौन सा सही लग रहा है, रेड वाला या ब्लू वाला? सब लोग सोच के बताओ। आदित्य तू बता इस बार, आदित्य सालुंके। ब्लू। ब्लू सही है। बाकी लोग क्या बोलते हैं? लिख लेते हैं ना, कंपेयर कर लेते हैं। बिल्कुल सही बोला आदित्य ने, ब्लू वाला ही सही है। ब्लू वाले में नंबरिंग 2 आ रही है साइड चेन की, और क्या आ रही है, 3 आ रही है। और रेड वाले में क्या आ रही है, रेड वाले में नंबरिंग आ रही है, बोलो मेरे बच्चों, 3 और 4। तो 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, इसलिए ये करेक्ट होगा और ये रॉन्ग होगा। समझा नहीं? क्या नहीं समझा मेरे बच्चे? नंबरिंग मिनिमम होनी चाहिए। तो ये साइड चेन है, ये हमारी साइड चेन है, ठीक है, और ये भी हमारी साइड चेन है, ठीक है। जब मैंने नंबरिंग की तो ब्लू वाली नंबरिंग की साइड चेन कितना आ रहा है, 2 और 3 पे आ रहा है। जब मैंने रेड वाली नंबरिंग की तो साइड चेन 3 और 4 पे आ रहा है। तो 3 4 क्या है, ज्यादा है, 2 और 3 कम है। कम वाला जो नंबर है वही सही है ना। इन सच वे दैट साइड चेन जैसा मिनिमम लुक एट, मिनिमम मतलब जो नंबर आ रहा है वो मिनिमम आना चाहिए। अभी क्लियर है? ओके, दोनों बच्चियां बताओ, संतुष्टि बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? इसको सर खाना नहीं, क्लियर। अच्छा खाना खाया आज तूने? नहीं खाया लग रहा, आवाज ही नहीं आ रही इसकी यहाँ तक। खाना नहीं दिया ना आज मम्मी ने तुझे? चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसा बड़े बड़े शहरों में, है ना। थर्ड पॉइंट लिखते हैं। देखो, सबसे जो मेन पॉइंट था वो यही था कि सबसे लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है और उसमें नंबरिंग करनी है। दो काम हो गए, दो काम हो गए तो फिर अपना मेजर काम तो हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम रूट वर्ड की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, वी विल यूज द फॉलोइंग रूट वर्ड्स, वी विल यूज द फॉलोइंग root words based on number of carbons। ध्यान से सुनना बच्चों, कोई डाउट हो तो तुरंत पूछना, ठीक है। जैसे ये बात मैंने पहले ही बताई थी, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है। एक मिनट थांबा। मेरे कंप्यूटर को गर्मी बहुत लगती है, स्लो हो जाता है। 1 सेकेंड, कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अभी सही है ना। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि हाँ, हम लोग रूट वर्ड कौन सा यूज करेंगे ये मैं बता रहा था बच्चों को अपने, है ना। तो रूट वर्ड हम ऐसा यूज करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, एक और लाइन खींच रहा हूं, और एक और लाइन खींच रहा हूं, और एक और लाइन खींच रहा हूं, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ कार्बन्स,
यहाँ पे मैं लिखूंगा रूट वर्ड, ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सीरियल नंबर, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन सपोज 1 है ना, अगर नंबर ऑफ कार्बन्स 1 है तो रूट वर्ड हो जाएगा मैथ, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन्स 2 है तो रूट वर्ड हो जाएगा एथ, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन्स 3 है तो रूट वर्ड होगा प्रोप, है ना। और नंबर ऑफ कार्बन्स अगर 4 है तो रूट वर्ड होगा ब्यूट, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन्स अगर 5 है ना, तो रूट वर्ड होगा पेंट, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन्स अगर 6 है तो रूट वर्ड क्या होगा, बताओ आप लोग, डू यू रिमेम्बर? 6 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? 6 के लिए होता है हेक्स, है ना। और 7 के लिए होता है हेप्ट, इफ यू रिमेम्बर, है ना। 8 के लिए होता है ऑक्ट, ठीक है। 9 के लिए होता है नॉन, ठीक है। 10 के लिए होता है डेक, नहीं लिख रहा हूं मैं, जरूरत नहीं है, इतना काफी है, ठीक है। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं मिथेन, ठीक है, इथेन, इट इज प्रोपेन, नेक्स्ट वन इज ब्यूटेन, नेक्स्ट वन इज पेंटेन, नेक्स्ट वन इज हेक्सेन, नेक्स्ट वन इज हेप्टेन, नेक्स्ट वन इज ऑक्टेन, नेक्स्ट वन इज नोनेन, ठीक है। बना लो सब लोग टेबल, है ना, रूट वर्ड के हिसाब से सब लोग नोट करो। अब आज तो याद हो जानी चाहिए, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए किसी को भी, है ना। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। नोट करो, फिर लिख जाए तो बताना, फिर मैं एक और रूल लिखाऊंगा, उसका बाद छुट्टी करता हूँ। ओके, सबने लिख लिया? फोर्थ पॉइंट लिखो। फोर्थ पॉइंट है द नेम ऑफ साइड चेन, the name of side chains is prefixed before the name of parent chain
with suitable numbers in alphabetical order. ठीक है, द नेम ऑफ साइड चेन्स इज प्रीफिक्स. प्रीफिक्स का मतलब पहले लगाना बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट चेन विद सुटेबल नंबर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. देखो कैसे, यहाँ पे लिखा है सी 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 लगाए और यहाँ पे सी लगाए, सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री सी एच टू. ठीक है, तो जब मैंने ये कंपाउंड बनाया बेटा, तो इसमें ये जो बड़ी सी चेन दिख रही है मुझे, है ना, इसको हम बोलेंगे पेरेंट चेन. पेरेंट चेन मतलब मेन चेन जो है, इट्स कॉल्ड पेरेंट चेन. और ये जो यहाँ पे लिखा है इसको हम बोलते हैं साइड चेन. ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइड चेन. तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे लंबी चेन ढूंढेंगे. सबसे लंबी चेन जो मुझे दिख रही कार्बन चेन, वो कितनी है, 1 2 3 4 कार्बन की है. नंबरिंग हम ऐसे करेंगे कि साइड चेन को मिनिमम लोकेंड मिले. तो 1 2 3 4 ये हो गया, है ना. क्लियर है, उल्टा करते तो 1 2 3 मिलता, अभी इधर से किया तो 2 मिला, तो ये सही नंबरिंग है हमारी. इज इट क्लियर. अब इसका आईयूपीएसी लिखना है, तो मुझे पता है 4 कार्बन मतलब रूट वर्ड क्या है, ब्यूट है, तो ये ब्यूटेन हो जाएगा. और यहाँ पे जो लगा है वो कितने कार्बन है, एक है, तो वो मिथाइल है. मिथाइल कितने पे लगा है, 2 पे लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन. ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा. कितने लोगों को समझ में आया, हाथ हाथ उठाओ, यस या नो लिखो चैट में. कितने लोगों को समझ में आ गया, बोलो बेटा. नहीं आया, बाकी संतुष्टि तू बता. आदित्य को भी नहीं आया, ओके. बाकी लोगों को, किसी को नहीं आया, ओ माय गॉड. अब तो मुझे पढ़ाना छोड़ देना चाहिए फिर, ऐसा लग रहा है मुझे. सर हाँ बोल. मुझे पेरेंट चेन जो कॉमन वो तो समझ में आ जाएगा, वो ऊपर का साइड चेन है तो फिर पेरेंट नीचे होगा. सर ठीक, पर जो साइड चेन कैसे आया वो नहीं समझ में आया, वो मेन साइड है. चेन में कितने कार्बन है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड चेन सर कंटेन्स 1 कार्बन. हाँ, हाँ सर, साइड, ऐसा हो सकता है क्या जो मिडल के जो या कॉर्नर के जो CH3 जो है वो हाँ, चेन, वो वही ऊपर लगेगा साइड चेन में, वैसा कुछ है क्या? मतलब, मतलब देखो सर, अभी हाँ यहाँ आपने दिया है CH3 CH2 CH3, और जो हाँ कॉर्नर्स में है वही साइड चेन को मैच करते हैं, तो वैसा. हाँ और साइड, नहीं तो नहीं CH नहीं, प्लस CH2 इज हाँ इक्वल्स टू ऊपर वाला CH3, ऐसा कुछ. सुन तो ले, यहाँ पे हर जगह वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए. सी एच में 3 क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी 4 होनी चाहिए. तो वैलेंसी 4 कब सेटिस्फाई होगी, इसलिए मैंने बॉन्डिंग पहले पढ़ाया था. सी है, एच लगा है, एच लगा है, और इधर भी एच लगा है, और नीचे एक बॉन्ड से कार्बन लगा हुआ है, यही तो है ना. ठीक है, तो सी एस थ्री क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 वैलेंसी चाहिए, है ना. कौन कौन सी 4 वैलेंसीज हो गई, देखो काउंट करो. एक ये हो गई, 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड बनने, इसलिए यहाँ पे सी एस थ्री लगा है. तो मेन चेन को छोड़ के जो भी बचा वो साइड चेन हो जाएगा. इतना क्लियर है, मेन चेन को छोड़ के जो भी बचा वो साइड चेन होगा. ठीक, साइड चेन की नंबरिंग कैसे करेंगे, कि साइड चेन को मिनिमम लोकेंड मिले. तो नंबरिंग मैंने ब्लू से की है, मैं ब्राउन से भी कर रहा हूँ. कौन सी नंबरिंग सही है आदित्य, ब्राउन वाली या ब्लू वाली. आदित्य, कौन सी नंबरिंग सही है, ब्लू वाली या ब्राउन वाली. ब्लू वाली. ब्लू वाली सही है, वेरी गुड. तो मैं ब्राउन कट कर देता हूँ, गलत है ये, है ना, क्योंकि ये, ब्लू वाली. हाँ ठीक है, ब्लू वाली सही हो गई. तो 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है सी एस थ्री, तो मैंने इसको बोल दिया 2 मिथाइल. आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोला, क्योंकि एक कार्बन इसलिए मिथाइल होगा, 2 कार्बन होते तो इथाइल होता. ठीक है, क्लियर है ना. 2 मिथाइल हो गया, कितने कार्बन है, हाउ मेनी कार्बन, 4 कार्बन, तो ब्यूटेन हो जाएगा, सिंपल. एक और एग्जांपल करते हैं. इतना समझ में आया ना, नोट करो सब लोग पहले, सब लोग नोट कर लो, फिर मैं अगला एग्जांपल बताता हूँ. बहुत इजी, समझ में आ जाएगा, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी. नोट कर लो पहले बेटा.
ओके, सबने लिख लिया? एग्जाम्पल और करते हैं। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, इसमें नंबरिंग करनी है। सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप किधर भी ले लो, 5 ही कार्बन आ रहे हैं। तो सर सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं नंबरिंग करता हूँ, है ना। नंबरिंग की मैंने, सपोज नंबरिंग रेड से की, 1 2 3 4 5, है ना। दूसरी नंबरिंग मैंने ब्लू से कर दी, है ना। 1 2 3 4 5। आप लोग बताओ कौन सी नंबरिंग सही है? क्या दोनों सही है या एक ही सही है? आदित्य बताओ कौन सी नंबरिंग सही है? आदित्य। सर बोथ आर। बोथ आर करेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि ये जो साइड चेन मिल रही है, देखो अगर मैं ब्लू को मानूं तो ये साइड चेन होगी, ये साइड चेन को 3 मिल रहा है लोकेंड। अगर मैं रेड वाली को मानूं तो ये वाली साइड चेन इसको 3 लोकेंड मिल रहा है। दोनों ही सही है ना, दोनों सिमेट्रिक हैं बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे नंबरिंग करो। ठीक है, यस। ये हमारी साइड चेन हो गई। इस बार साइड चेन का नाम क्या रखेंगे, बोलो? साइड चेन इज 2 कार्बन। 2 कार्बन मतलब इथाइल, है ना। तो ये जगह 3 इथाइल हो जाएगा। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन मीन्स कौन सा एल्केन? पेंटेन हो जाएगा। ये इसका आयुर्वेद नेम। सबको समझ में आया? 3 इथाइल पेंटेन। यस और नो? क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, संतुष्टि तू बता बेटा, कोई डाउट है तो? कोई डाउट है तो बताओ, मैं क्लियर कर दूंगा अभी। हाँ, इसका आयुर्वेद नेम लिखना है, सभी को लिखना है। देखते हैं पहले आंसर कौन बताता है। सभी को इसका आयुर्वेद नेम लिख के बताना है ना। कितना इथाइल? इथाइल तो है ही नहीं। इथाइल कहाँ है? साइड चेन। यार कभी भी साइड चेन में ये कार्बन काउंट नहीं करना है, तो साइड चेन सिर्फ इतना है। इतना है मतलब 1 कार्बन है, मतलब ये मिथाइल है। ठीक है, इथाइल तो होगा ही नहीं कभी भी। ठीक है। और कितने कार्बन है टोटल? टोटल मुझे 6 कार्बन दिख रहे हैं। यार जब इस कार्बन को हम यहाँ काउंट कर रहे हैं तो अलग से फिर से काउंट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6। इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। लिख लो सब लोग सारे। इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लास्ट एग्जांपल है ये, एग्जांपल ऑफ द डे। इसका भी सेम लिखना है। ठीक है, लिख के दिखाओ मुझे।
इसका आंसर बताओ कितना होगा? सर इथाइल हेप्टेन। इथाइल हेप्टेन, कितना इथाइल? कितना इथाइल? 3 इथाइल हेप्टेन, वेरी गुड, है ना? तो 1 3। 2 3 4 5 6 7, इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल हेप्टेन। ठीक है, जो साइड चेन है वो इतनी ही है ना, इथाइल है इस बार। दिस इज 3 इथाइल हेप्टेन, ये आंसर। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही रखते हैं। आज का होमवर्क मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, जो आज पढ़ाया करेक्ट है है ना वही। सर? हाँ हाँ सही है। ठीक है, जो मैंने आज पढ़ाया है हाँ इसी को सर, रिवाइज करना है, कुछ नया होमवर्क नहीं दिया। थैंक यू सर। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अपन। सर एक लास्ट एग्जांपल, क्या लास्ट एक एग्जांपल करना लास्ट है? एग्जांपल सर। अच्छा, हाँ सर प्लीज। ले लो लास्ट एग्जांपल। इसका आईपीएस नेम लिखना है, ठीक है, ट्राई करना अपने आप, ठीक है। वैसे मैं पीडीएफ तो सेंड कर ही रहा हूँ, सो डोंट वरी। ठीक है, ये मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, अभी तुरंत कर दे सर रहा हूँ। इथाइल ब्यूटेन। 4 इथाइल ब्यूटेन। गलत है, नंबरिंग इधर से होगी, बैक साइड से, है ना। लोकेंड को मिनिमम मिलना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रूल्स सर पढ़ना। मेरा आंसर देखिए ना सर। सर इसका आंसर होगा 2 मेरा मिथाइल। आंसर देखिए ना सर। अरे यार, मैं वही तो कह रहा हूँ कि सर 4 ना सर, ये इधर से। एक मिनट रुको, मेरा पेन अटक गया। हम्म। इसमें जो नंबरिंग करेंगे वो हम ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, ये नाम होगा इसका। तो नंबरिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कैसे नंबरिंग करनी है। ठीक है, दिस इज 4 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये सर साइड, मतलब ऐसा ना जो, सर मतलब ऐसा। जो मैंने पढ़ाया आज पढ़ना, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो एक बार रिवाइज सर करो, जो रूल्स सिखाए वो रिवाइज करो, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, हाँ क्योंकि सर। एकदम 20 एग्जांपल्स और कराने वाला हूँ, सो डोंट वरी, है ना। हाँ सर। ठीक, चलो बाय। सर बाय सर।